अफसोसनाक खबर है। यूनान में एक बहरी जहाज डूबा है जिसमें 700 मुसाफिर थे और 80 के करीब जो हैं वो लाशें निकाल ली गई हैं, जिसमें ये पता चलाया है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। उर्दू यूनान ने ये खबर रिपोर्ट की है और मुझ तक पहुंचाई है यूरोप से कुछ दोस्तों ने, और मैं ये आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूँ। ये इसका सोर्स क्या होता है जी? दुबई जाते हैं लोग, दुबई से जाते हैं ये लीबिया में ये सवार होते हैं सैकड़ों की तादाद में, और फिर ये जाते हैं इटली। और क्योंकि इटली का जो समंदर है वो बड़ा ही खतरनाक समंदर है और उसमें बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उनको भी दुश्वारियां होती हैं, लेकिन ये तो छोटी छोटी इनकी कश्तियां होती हैं, लोग ज्यादा होते हैं ज्यादा फिल करके, और ये बस छुप छुपा के इन्होंने निकलना होता है। बड़े बड़े जहाजों में तो ये जा नहीं सकते, तो छोटी छोटी कश्तियों में जाते हैं और वो खतरा होता है जब जो है लहरें तेज हो तो ये जहाज डूब जाते हैं। इस माह ये दूसरा जहाज डूबा है और इस जहाज में 700 मुसाफिर थे, जिसमें से अभी 80 के करीब जो हैं वो लाशें निकाली हैं, ज्यादातर जो हैं उनमें पाकिस्तानी हैं, और 500 लोग अभी तक भी लापता हैं। उनको पता नहीं है कि वो समंदर में किस जगह पे। जाहिर है वो भी जो है मौत की आगोश में ही होंगे इस वक्त, क्योंकि जहाज समंदर में डूबा है। उनको भी जब निकालेंगे तो ज्यादातर यही पता चलेगा कि उनमें भी पाकिस्तानी हैं। अब ये खबर आपको सुनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को उदास और गमजदा करना नहीं है, बल्कि आपको ये आगाही देना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और ये वीडियो खुदारा इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि जो अभी नए लोग प्लान कर रहे हैं कि जी हमने डंकी लगानी है, हमने पाकिस्तान से बाहर जो है इलीगल तरीके से एजेंट के जरिए और ऐसा करके वैसा करके जाना है, तो ये किस्सा शुरू कहाँ से होता है? ये किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि कोई एक आधा दोस्त आपका कामयाब हो जाता है, वहां पे पहुंच के आपको कहता है यार तू की उथे करना पे आ जा, पंजाब में है ना तो तुम भी आ जाओ, इधर क्या कर रहे हो पंजाब में, पाकिस्तान में तो हालात बहुत बुरे हैं, तो तुम आ जाओ इधर, बड़ा ही अच्छा। हालांकि उधर वो खुशहाल नहीं होते, एक एक कमरे में 50-50 लोग सोते हैं और समूलियां बंद जिसे कहते हैं वो खाते हैं नाश्तों में, और छुप छुप के काम करते हैं। जहां पे पुलिस देख ले उसी दिन पकड़े जाते हैं, मारे खाते हैं, सड़कों पे सोना पड़ता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में यही बताते हैं कि हाँ यार बड़ा अच्छा आ जाओ। तो फिर हमारे अंदर भी शौक पैदा होता है, यार मेरा फलां दोस्त चला गया तो मैं भी चला जाऊं, पाकिस्तान में तो मुझे नौकरी मिलनी नहीं और वैसे भी करना तो हमने है नहीं कुछ। तो होता क्या है, यहाँ से इस सिलसिला शुरू होता है। आप फिर एजेंट ढूंढते हैं, जिस एजेंट से वो गया था फिर आप उसको ढूंढते हैं, वो आपको कहता है जी इतने पैसे लगेंगे, पासपोर्ट मुझे दे दें। पासपोर्ट उसने आपका ले लिया, एम्बेसी के अलावा पासपोर्ट आप किसी को दे ही नहीं सकते, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहीं से इलीगल काम शुरू हो जाता है। वो आपका पासपोर्ट लेके अपने पास रख लेते हैं, फिर वो पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयां करते हैं। पासपोर्ट का ताल्लुक ही नहीं है, इन्होंने भेजना ही आपको इलीगल है, पासपोर्ट तो ये आपका लेके फाड़ देते हैं, आप वापस भी आने जोगे नहीं, आप पाकिस्तान वापस भी आएंगे आपको पुलिस पकड़ लेगी, आप तो इलीगल हो गए ना। तो होता क्या है कि ये आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर आपको ये कुछ पैसे बताते हैं, इतने पैसे आपने पहले देने हैं, इतने पैसे आपने वहां पे पहुंचने के बाद देने हैं। आप कहते हैं ठीक है जी, शुरू हो जाता काम, और ये सारे काम जो है 10 से 20 लाख के दरमियान हो जाते हैं। और ये जो लोग होते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा बेचा, माँ के कंगन बेचे, कुछ इस तरह की चीजें बेची, और अपनी जिंदगी की माँ बाप की जमा पूंजी जो होती है वो इसमें लगा के आप जाने की कोशिश करते हैं। मैं ये उन लोगों को बता रहा हूं जो अभी प्लान कर रहे हैं आगे होता क्या। तो आप जब चले जाते हैं तो आपका क्या होता है कि उसके बाद जब आप ये सफर शुरू करते हैं तो पहले तो तवील सफर जो है आपका सुजुकियों में, टैक्सियों में, एक टैक्सी में या एक जो आम कार होती है जिसे 4 सीटर कहते हैं और हम लोग उसमें ऑलरेडी 5 बैठते हैं, तो पिछले 3 तंग होते हैं। उस सीट में जब ये 12-15 बंदे बस आके भेजते हैं तो उसी दिन आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये मैं किसी गलत जगह फंस गया हूं। बहरहाल उस वक्त हो चुका होता है ज्यादा, आप अब आगे निकल चुके होते हैं, अब वापसी का रास्ता नहीं होता। बाकी लोगों के साथ, हुजूम के साथ आप भी आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं और आगे ग्रुप्स में आप जब शामिल होते हैं तब आपको अंदाजा होता है कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहां पे आपको अफगानी भी मिलते हैं, बंगाली भी मिलते हैं, इंडिया के लोग भी मिलते हैं। वो सारे मिला के वो आपको क्या करते हैं कि जब डंकी लगानी है, कुछ जगहों पे वो गाड़ियों का सफर होता है, रात में ये ज्यादा सफर करवाते हैं, कुछ जगहों पे या आपको समुद्री सफर तय करवाते हैं, कुछ जगहों में जंगलात में से आपको सफर करना होता है पैदल। तकरीबन एक हफ्ता आपको पैदल चलना पड़ता है। पानी की छोटी सी बोतल आपको मिलती है, समूली जैसे बंद मैंने आपको बताया, उनकी जुबान में समूली कहते हैं, वो आपको मिलती है, वो आप खाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपके पास होती हैं, आप निकलते हैं लेकर। लेकिन होता क्या है कि इनमें से अगर आपको रास्ते में चोट लग गई, आपकी टांग पे चोट लग गई, आपके हाथ पे चोट लग गई, आपको बुखार हो गया, तो इसमें फिर कुदरत का वो कानून ही अप्लाई करते हैं कि जब आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे ना चूजों के किसी फॉर्म के अंदर, और उनमें से कोई एक बीमार हो जाता है तो सारे मिलकर उसे मार देते हैं, क्योंकि अब वो उस उजम के साथ नहीं चल सकता। तो यही कानून फिर उसमें अप्लाई होता है। अगर आप बीमार हो गए हैं, आपको पीछे छोड़ जाएंगे, कुत्ते आपको खाएं, गीदड़ आपको खाएं, जंगली जानवर आपको खाएं, या आप उधर ही मर जाएं, गल सड़ जाएं, जो भी हो आपके साथ, वापस तो आप खैर नहीं जा सकते, लेकिन ये आपको छोड़ के चले जाते हैं। तब आप आगे जाते हैं, कुछ तो ऐसे मरते हैं, कुछ आगे जाते हैं। फिर ये जो गाड़ियों में सफर करते हैं, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने होते हैं, और बॉर्डर पे अगर आपको
उस मुल्क की जो बॉर्डर की फौज है, या वहां पे कुछ ऐसे इलाका गैर होते हैं जहां पे फौज भी नहीं होती, कोई ऐसे लोग होते हैं जो आप कह लें कि दहशतगर्दनुमा लोग होते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाएं तो वो फिर क्या करते हैं कि आपके जिस्म के ऊपर तशद्दुद करते हैं। गर्म करके जो बर्फ तोड़ने वाले वो जो औजार होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल किए जाते हैं और फिर वीडियो कॉल की जाती है आपके घर वालों को कि पैसे भेजें, फिर वो आपसे पैसे खाते हैं, फिर आगे भेजने के आपको और पैसे लेते हैं। और अगर उस तशद्दुद के दौरान आप मर जाएंगे तो फिर ये क्या करते हैं कि आपके घर वालों को कहते हैं कि आप लाश भी तब भेजेंगे जब पैसे भेजोगे। तो आपकी जान के एवज सौदा चल रहा होता है। अगर आप वहां पे फंस गए तो भी आपकी मौत है, अगर आप आगे निकल गए तो फिर क्या होता है कि आपको जब समुद्री सफर करवाया जाता है तो ये छुप के क्योंकि सफर होता है, छोटी कश्तियां होती हैं और आप लोग होते हैं ज्यादा, तो इन्होंने ज्यादा लोग उसमें लाद के खुद निकल जाना होता है। जब ये निकलते हैं और किसी लहर के जरिए कुछ भी ऐन मुमकिन हो और वो अगर डूब जाए तो आप सारे डूब जाते हैं। और फिर आपके माँ बाप जो हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अब मेरा बेटा परदेश पहुंच गया है, अब मेरा बेटा फलां इस ठंडे मुल्क में बैठा होगा, फलां मेरा बेटा उधर बाबू बन के कुर्सी पे बैठा होगा, अफसर बन गया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप मौत की आगोश में सो चुके हैं। वो माँ बाप जो ये सपने देखते हैं कि अब हमारा बेटा हमें जब पैसे भेजेगा ना तो हम क्या करेंगे कि अब हम एक कोठी बनाएंगे, अब हम भी गाड़ी लेंगे, अब हम भी बरादरी में हमारी भी इज्जत होगी। लेकिन जब उस जवान बेटे की लाश आती है ना तो ऑलरेडी वो जो माँ बाप जो अपना सारा जमा पूंजी तुम्हें दे बैठे हैं ना, अब वो अपनी जान भी हार जाते हैं। फिर तुम्हारे मरने के बाद चंद ही माह बाद तुम्हारी माँ को भी फालज का अटैक आ जाता है, तुम्हारे बाप को भी दिल का दौरा पड़ जाता है और फिर करते करते वो भी तुम्हारा गम लेके इस दुनिया से चले जाते हैं और तुम्हारे बाकी बहन भाइयों को अजियत मिलती है। लेकिन ये सफर रुकता नहीं है। तो कल फैसला करने से मौत के बाद तुम्हारे माँ बाप कुछ फैसला करेंगे, मौत के बाद तुम्हारे बहन भाई कुछ फैसला करेंगे। तुम्हें आज फैसला करना है और ये काम नहीं करना। इलीगल तरीके से इमिग्रेट नहीं करना, इलीगल तरीके से कहीं नहीं जाना। पाकिस्तान में रहें, यहाँ पे थोड़ी मिल जाएगी आपको, 200 की दिहाड़ी लग जाएगी, 500 की लग जाएगी, सिर्फ रोटी मिल जाएगी, लेकिन यकीन माने आपकी जान तो महफूज रहेगी।